Good morning, students. Today we are going to study the chapter number first of our book Beehive. तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम Beehive की जो पुस्तक अपने इंग्लिश के पाठ्यक्रम में लगाई गई है, उसका जो पहला अध्याय है, पहला जो चैप्टर है, लेसन है द फन दे हैड, वह आनंद जो कि वे लिया करते थे, इस नाम से यह पहला अध्याय है। हम इस अध्याय को पढ़ें इससे पहले अपने को कुछ जानकारी होनी अनिवार्य है, कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन से जो मस्ट है, जो अपने को पता होनी चाहिए कि बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, कि हम जो कहानी अब पढ़ने जा रहे हैं, यह कहानी भविष्य की कहानी है। When books and schools as we now know then will perhaps not exist, कि भविष्य में जब अध्ययन का जो तरीका है, स्टडी का जो मेथड है, वह जब चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, यही बताया गया है कि जब पुस्तकें और विद्यालय जैसे कि जिनको अब हम जानते हैं, वे शायद अस्तित्व में नहीं रहेंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो चिंता का विषय है कि उस समय बालक किस प्रकार अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है द फन द हैड, कि वह आनंद जो लिया करते थे, यह वास्तव में एक इस प्रकार की अपने को कहानी बताने जा रहे हैं, जैसे कि अगर आज की तुलना अपन आश्रम के समय की तुलना करें, जैसे उस समय बालक आश्रम में जाया करते थे, पेड़ों के नीचे बैठ करके पढ़ा करते थे, लेकिन उस समय में आज के समय में कितना अंतर आ गया। आज अपने पास विद्यालय हैं, विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट संसाधन हैं जिनका अपन उपयोग करते हैं, पुस्तक है, पेन है, कॉपी है, और इस समय तो अपन ऑनलाइन भी स्टडी कर रहे हैं। तो ये कहानी लगभग आगे के वर्षों की है, जब और मॉडर्न युग आ जाएगा, बच्चे विद्यालय नहीं जा करके घर के ही एक कक्ष में अपने कंप्यूटरों से अध्ययन करेंगे, तब उन्हें किसी प्रकार की कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई स्कूल की आवश्यकता नहीं रहेगी, उनका कंप्यूटर ही उन्हें सारे विषय पढ़ाएगा। तो ऐसा यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बनाया गया है फ्यूचर का, भविष्य का, कि बच्चे किस प्रकार अध्ययन करेंगे, अपने इस पहले चैप्टर में ही है। जैसे पहले एक ड्राइंग बनी हुई है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी विद्यालय अब कंप्यूटर में सीमित हो जाएगा। भविष्य की बात बता रहे हैं कि हम सब कंप्यूटर से ही पढ़ेंगे। दूसरा जो चित्र बनाया गया है, पिक्चर है, वो वर्चुअल क्लासरूम्स, यानी एक ऐसा कक्ष जिसमें चारों ओर स्क्रीन सी लगी हुई होंगी, जिस भी विषय का जिसमें पढ़ना होगा वह कंप्यूटरों से पढ़ाएगा। नीचे लिखा है रोबोटिक टीचर, तो टीचर भी अब इंसानों जैसे नहीं रहेंगे। भविष्य में बच्चों को पढ़ाने के लिए रोबोटिक टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और मूविंग ई टेक्स्ट, जो कंप्यूटर का चित्र बना हुआ उसके पास लिखा हुआ है मूविंग ई टेक्स्ट, यानी जैसे कि आज हम किताब में जो भी अक्षर, शब्द, वाक्य पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, वह एज इट इज वैसा ही होता है जैसा अपन पढ़ते हैं, वो हिलता नहीं है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, सेंटेंस है वो एक बार मूव हो जाते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। तो अपन जब इस चैप्टर को पढ़ें तो ध्यान करेंगे कि यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स हैं, एक मार्गी और एक टॉमी। ये भविष्य के बच्चे हैं। लगभग इस चैप्टर में जो लिखा है 2157, यानी यह आज यदि देखें तो अपन 2020 में चल रहे हैं। लगभग 37-38 वर्ष बाद जो पढ़ाई का स्तर है वो कैसे बदलने वाला है। इन 2 बच्चों की वार्ता से इन 2 बच्चों को क्या मिला, जिससे वह पूर्व काल में, भूतकाल में किस प्रकार अध्ययन होता था, उसको देख करके वे हंसी उड़ाते हैं। तो चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, कि मार्गी ने अपनी उस डायरी में उस रात्रि कुछ लिखा। यानी कुछ लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है कि उन्होंने दिन भर में क्या काम किया वह उस डायरी में नोट करते हैं। इसी प्रकार ये जो मार्गी है, यह अपनी डायरी में लिखती है
ऑन द पेज ही डेड 17th May 2157। वह अपने डायरी के पेज के बिल्कुल कोने में शीर्षक में डेट लिखती है 17 मई 2157 और उसने लिखा, सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। बड़ी आश्चर्य की बात है, उसने लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली, क्योंकि उनके लिए वह बड़ा आश्चर्य था। वह सारा अध्ययन अपना कंप्यूटर पर करते थे, पूरी स्टडी, जो भी मटेरियल था स्टडी का, एग्जाम्स है, टेस्ट हैं, वो सारे ऑन कंप्यूटर ही करते थे। उन्होंने कभी रियल बुक देखी ही नहीं थी, लेकिन आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, कि एक बार जब मार्गी के दादाजी ने उसे बताया था कि मार्गी के दादाजी जब एक छोटे बच्चे थे तो उसके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी ने टोल्ड हिम, बताया था कि दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन द ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर, कि सारी कहानियां पन्नों पर छपा करती थी। ऐसा मार्गी के दादाजी ने अपने बचपन की बात बताई। दे टर्न द पेजेस, वे पन्नों को बदलते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, दे टर्न द पेजेस, उन्होंने उन पन्नों को बदला। विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। यहाँ पे जो दे शब्द है मार्गी और टॉमी के लिए आया है, कि उन्होंने पन्नों को बदला, और जो पन्ने, बहुत पुरानी पुस्तक थी तो पन्ने पीले हो गए थे, एंड क्रिंकली यानी उन पन्नों में सलवटें पड़ गई थी, और बड़ा ही भयानक हंसी का माहौल था उन सारे वर्डों को, उन शब्द को पढ़ना जो कि बिल्कुल उस किताब के पन्ने पर चिपके हुए थे। यानी वह वर्ड मूव नहीं कर रहे थे। जैसे अपन अभी किताब पढ़ते हैं, यदि 5 नंबर पेज पर कोई शब्द लिखा हुआ राइट, अपन उसको भले ही 2 साल बाद भी पढ़ेंगे तो वह वहीं अपने को 5 नंबर पेज पर ही लिखा हुआ मिलेगा राइट। लेकिन उनके लिए बड़ा ही हंसी का खेल हो रहा था, क्योंकि वो कंप्यूटर पर अध्ययन कर रहे थे। वो अक्सर बिल्कुल स्टूड स्टिल खड़े थे, जैसे कि इसकी अपेक्षा कि वह उनके टीवी स्क्रीन पर, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो अक्सर मूविंग करते रहते हैं, उसकी अपेक्षा, जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और जैसे ही उन्होंने पन्नों को बदला तो उन्होंने पाया कि बिल्कुल वैसे के वैसे ही अक्षर लिखे हुए हैं जैसे उन्होंने पन्ने बदल के देखे थे। वह बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, परिवर्तित नहीं हुए, जैसे कि उन्होंने उन अक्षरों को, उन शब्दों को पहली बार पढ़ा था। गी सेड टॉमी, टॉमी ने बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। When you are through with the books, you just throw it away, कि जब आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेते हैं तो आप क्या करते हैं, पुस्तक को रख देते हैं, फेंक देते हैं। आई गेस, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं, our television screen must have had a million books on it and it is good for plenty more। टॉमी ने कहा, हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है, जो कंप्यूटर है जिस पे वह पढ़ते हैं, उसमें हम लाखों किताबें हैं और वह प्रचुर मात्रा में मेरे लिए अच्छी हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इस कंप्यूटर स्क्रीन को दूर नहीं फेंक सकता, ऐसा उसने कहा, फेंकूंगा। सेम विद माइन सेड मार्गी, और मार्गी ने कहा, ऐसा ही मेरे साथ है, मैं भी अपने कंप्यूटर को नहीं फेंक सकती। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। सेम विद माइन, मार्गी ने भी ऐसा कहा, बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ है। वह इस समय 11 साल की थी और उसने उस टॉमी के जितनी पुस्तकें नहीं देखी थी, क्योंकि जो टॉमी था ही वॉज 13, वह 13 वर्ष की आयु का था। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा, तुम्हें यह पुस्तक कहां से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने उस एटिक, जैसे कि अपन अपनी साधारण भाषा में लटान कहते हैं, या कमरे के अंदर जो
ऊपर की तरफ एक छोटा सा स्पेस बना दिया जाता है जिसे अपन छोटा स्टोर के रूप में काम में ले सकते हैं। उसकी ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि मुझे ये पुस्तक वहाँ मिली। वह उस समय किताब पढ़ने में बिजी था, व्यस्त था। व्हाट्स इट अबाउट? ये पुस्तक किसके बारे में है? तो वह बोली, स्कूल, यह विद्यालय के बारे में है। मार्गी वाज स्क्रॉनफुल। स्कूल? उसने बड़ा ही भयानक मुंह बनाते हुए कहा। विद्यालय? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। उसने कहा, विद्यालय के बारे में लिखने को क्या है, मैं विद्यालय से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा ही विद्यालय से घृणा करती थी और अब वह उस समय की अपेक्षा बहुत ज़्यादा घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो यांत्रिक अध्यापक था वह उन्हें जांच पर जांच दिए जा रहा था ज्योग्राफी, भूगोल विषय में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड स्क्रॉनफुली एंड सेंट फॉर द काउंटर इंस्पेक्टर। मार्गी विद्यालय से बहुत ज़्यादा घृणा करती थी और वह और ज़्यादा घृणा करने लग गई थी उसकी अपेक्षा, क्योंकि उनका जो मैकेनिकल टीचर था, यांत्रिक अध्यापक था, वह उन्हें भूगोल विषय में बार बार में जांच पर जांच दिए जा रहा था और वह वर्ष एंड वर्ष बहुत ज़्यादा उस टेस्टों में फेल हो रही थी, खराब काम कर रही थी, जब तक उसकी माताजी ने उसका सिर नहीं हिलाया और उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेज दिया। काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है उस समय का जो उनके कंप्यूटर्स को जो ठीक करता है, उनके विषयों को सही वापस व्यवस्थित करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने इसके 3 पैराग्राफ आज पढ़े। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। तो आप इन तीनों पैराग्राफ का दोबारा से अध्ययन करेंगे। कठिन वर्ड हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो जो मैंने आपको साथ में बताए हैं, उनका भी आप ध्यान करेंगे। अगला पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।